Good morning students. My name is Mahendra Sharma. I will teach you biology. हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया, एक बार फिर रिपीट करते हैं. सबसे पहले हमने स्टडी किया प्लांट्स. प्लांट्स जनरली क्या यूज़फुल है हमारे लिए. प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जो हमारे ब्रीथिंग के लिए यूज़फुल है. प्लांट्स से हमें और क्या मिलता है. प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स मिलती है, ऑयल्स मिलती हैं, स्पाइसेस मिलती है, ग्रेन्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं एंड शुगर मिलती है और वुड मिलता है, रबड़ मिलता है, गम मिलता है. इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जूट एंड कॉटन, जिनसे हमें क्या मिलता है, हमें फाइबर्स मिलते हैं. इसके अलावा प्लांट और किस लिए यूज़फुल हैं. प्लांट हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को कूल एंड क्लीन बनाए रखने का काम भी करता है. साथ ही साथ रेन को ब्रिंग करने में प्लांट हेल्प करता है. इट मीन्स प्लांट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है. तो सेम एज इट इज़ ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसी तरह से प्लांट भी क्या करेगा, अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रिप्रोड्यूस भी करता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो पहले हम ये देखें व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, लिविंग बींग्स सेम अपने काइंड ऑफ स्पीसीज को न्यू प्रोड्यूस करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मीन्स लिविंग थिंग्स जिस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स, उससे प्लांट भी रिप्रोड्यूस करेगा. किस लिए, ताकि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू बढ़ाए रखें और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 2 स्टेप में हमने देखा था. फर्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा था. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा था प्लांट्स के किसी पार्ट से लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इस पार्ट से अगर न्यू प्लांट्स अराइज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखा था रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर. स्पोर मीन्स थ्रू द शीड. कुछ प्लांट शीड के थ्रू क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. मशरूम इसका एग्जाम्पल था, फंजी इसके एग्जाम्पल थे. सेकंड था हमारा बाय स्टेम और स्टेम कटिंग. कुछ प्लांट्स हम देखते हैं उनकी स्टेम कट करके हम लोग इसको न्यू ग्रोइंग के लिए जब तैयार करते हैं, तो फाइनली हम देखते हैं आफ्टर फ्यू टाइम्स जब उसको मॉइस्चर हम सॉइल में डिप कर देंगे तो वहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है. ये मेथड था स्टेम कटिंग का. इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल था रोज़, हिबिस्कस ऑल्सो. ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था रिप्रोडक्शन बाय रूट. कुछ प्लांट्स में रूट्स सिर्फ फूड स्टोरेज नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप, इनमें क्या होता है, फूड स्टोरेज के साथ साथ एक काम और होता है, ये रूट्स न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफिलम की लीव्स क्या होती हैं, वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. कैसे, ब्रायोफिलम की लीव्स में क्या होता है, कॉर्नर्स के एज कटिंग डाउन होते हैं, वहाँ से क्या होगा, न्यू प्लांट्स की मीन्स न्यू लीव्स अराइज करती है, फिर न्यू प्लांट्स अराइज करना शुरू कर देता है. वो था हमारा रिप्रोडक्शन थ्रू द लीव्स. आफ्टरवर्ड्स एक मेथड और था लेयरिंग. लेयरिंग मेथड किसके लिए यूज़ था, जैस्मिन जैसे एग्जाम्पल था. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि उनकी ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो इजीली बैंड हो जाती है. उन बैंड ब्रांचेस को अगर हम लोग सॉइल में डिप कर देते हैं, तो जहाँ पे सॉइल में हमने उसको इनसाइड सॉइल किया है, वहाँ से क्या होगा, मॉइस्चर्स मिलेगा और उसको एटमॉस्फेयर से क्लाइमेट कंडीशन मिलेगी, तो क्या होगा, रूट्स जनरेट होने लग जाएगी और अपर साइड में स्टेम जनरेट हो जाएगा. तब तक ये मदर प्लांट्स के साथ अटैच रहते हैं जब तक हम इसको सेपरेट नहीं करते. आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड. सीड के थ्रू होता है. सीड से क्या बनेंगी, सीडलिंग्स बनती हैं. देन न्यू प्लांट. इस तरह से फ्रॉम सीड से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करता है. जब सीड होता है, सीड से क्या क्या होती है, सीड के अंदर कोटिलिडोन्स होता है, जिसके अंदर ये कह सकते हैं लिफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें फूड स्टोरेज होता है, जो न्यू बेबी प्लांट हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. सीड जब जर्मिनेट करना शुरू करता है तो उसमें 2 पोर्शन निकलते हैं. हाइपोकोटाइल्स की हेल्प से क्या निकलेगा, रेडिकल पोर्शन, जो आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है. एपिकोटाइल की हेल्प से बनेगा हमारा स्टेम या प्लूमियल पोर्शन, जो आगे जाके स्टेम में या फिर शूट सिस्टम में डेवलप होता है. उसके बाद में हमने देखा था शीड की आउटर कवरिंग को शीड कोट कहते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करती है. आफ्टरवर्ड्स लिफ लाइक स्ट्रक्चर होती है कोटिलिडोन्स, जो क्या काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है.
कोटिलेडोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रास, उनमें शीड कैसी होती है, उनमें उसमें मोनोकोट टाइप शीड कोटिलेडोन्स होता है। मीन्स ग्रास हुआ, मेज हुआ, वीट हुआ, ये सारे क्या हैं, मोनोकोट्स के एग्जाम्पल है। मीन फूड स्टोरेज एक सिंगल स्ट्रक्चर में हमें दिखता है। डाइकोट्स में क्या था, पल्सेस, ग्रेन्स, पी, ये सारे क्या थे, डाइकोट्स के एग्जाम्पल थे। क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोरेज हम जब देखते हैं तो कंप्लीट 2 पार्ट में ओपन होता है और हमें दिखता है। आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्जन। कुछ मेथड्स हैं, बाय विंड सीड इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं वन पैलेस टू अनदर पैलेस। कैसे? क्योंकि इन सीड के काफ़ी लाइट वेट होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, हेयरली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको मूव करवाने में विद द हेल्प ऑफ विंड वन पैलेस टू अनदर पैलेस मूव करवाने में हेल्प करती है। तो विंड के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकता है। वाटर के थ्रू एग्जाम्पल था लोटस, कोकोनट। तो वो सीड वाटर के साथ फ्लो के कहाँ से ले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर जाते हैं और वहाँ पे जैसे उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके बाद कुछ सीड्स ड्राई हो जाते हैं और वो एक्सप्लोजन के थ्रू भी क्या करते हैं, ओपन आउट हो जाते हैं और सोइल पे कहीं बाहर डाउन गिर जाते हैं और वहाँ पे जैसे कंडीशन उसको मिलेगी वो क्या काम करेगा, वहाँ पे न्यू ग्रो करने का काम कर देगा। इसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर होता है एक बहुत बड़ी फील्ड के ऊपर फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर अदर पर्पज़ को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप डिजाइनिंग करते हैं, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्रॉप क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप को जो हम लोग बहुत बड़े लैंड पे ग्रो करते हैं वो होता है हमारा क्रॉप। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वेरियस क्रॉप्स, काफ़ी सारी क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, फाइबर्स के लिए कॉटन और जूट प्लांट होते हैं। इन सब के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं। इन डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट क्लाइमेट्स, अलग अलग सीजन होती है, अलग अलग सोइल भी चाहिए होती हैं। क्रॉप यील्ड्स क्या चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी का सीड चाहिए। कैसे चेक करेंगे, हम लोग सीड को वाटर के अंदर क्या करेंगे, भिगो देंगे, जिससे क्या होगा, जो डैमेज सीड होंगे वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे और जो गुड क्वालिटी की सीड होंगे वो क्या होंगे, वाटर के बेस में सेटल डाउन हो जाएंगे। उन सीड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा सीड को ग्रो करने से पहले, शोइंग करने से पहले क्या करते हैं, जो सोइल है उसको प्रिपेयर करते हैं, सोइल को लूज करते हैं, सोइल को लेवलिंग करते हैं, फिर हम उसमें सीड क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए शोइंग करते हैं। उसके बाद में हमने देखा सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं। और लास्ट था टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई। क्रॉप को तैयार करने के लिए उसे टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ये हमने अब तक चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, हमारी क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्रॉप हमने फील्ड में लगा दी, लगाने के बाद हम उसको अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर इरिगेशन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो रही है। उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस से प्रोटेक्ट करें पहले वो देखते हैं। जनरली इंसेक्ट क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, एग्जाम्पल ग्रास होपर, कैटरपिलर्स क्या करते हैं, इसको ईटिंग डाउन करना शुरू कर देते हैं, तो उनसे बचाना है। सेकंड था डिजीज़। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, प्लांट्स में या क्रॉप के अंदर कुछ डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट एक और है हमारा ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, क्या करते हैं, ये ग्रेजिंग करना शुरू कर देते हैं, मीन्स फील्ड के अंदर आ जाते हैं और उसको क्रॉप को ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। मीन्स क्रॉप के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को क्या करेंगे, हम लोग स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा, जो कीट लगती हैं, मीन जो लीव्स वगैरह पे क्या जो कीड़े लग जाते हैं उनको क्या करेंगे, किल कर सकते हैं और प्रोटेक्ट बचा सकते हैं, किससे, पेस्टिसाइड्स से। तो क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए, ताकि क्या होगा, क्रॉप को हम लोग पेस्ट से बचा सकें। दूसरा फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स क्या काम करेगा, फंगिसाइड्स को स्प्रे इसलिए करते हैं क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, डिजीज, प्लांट्स डिजीज और क्यूरिया प्लांट्स में डिजीज क्रिएट कर देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फंगिसाइड्स को यूज करेंगे। थर्ड, फेंसिंग। जहाँ क्रॉप डिजाइनिंग या क्रॉप लगाई जा रही है उस
फील्ड के चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी होती है। फेंसिंग क्यों करते हैं? ताकि प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट क्यों करना है? एनिमल्स अंदर आ जाते हैं फील्ड के अंदर और हमारी क्रॉप को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, मतलब ग्रेजिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या करते हैं? फेंसिंग कर देते हैं। वन मोर मेथड, स्केयर क्रो। हम जनरली देखते हैं कि फील्ड के अंदर जहाँ क्रॉप लगा रखी वहाँ पे हमें डमी टाइप मीन्स एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखता, लगा देते हैं। किस लिए? ताकि बर्ड्स वहाँ पे ना स्टे करें। बर्ड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए स्केयर क्रो को लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रॉप को हमने प्रोटेक्ट भी कर लिया। किसके थ्रू? इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट के थ्रू, डिजीज से बचा लिया, फंगिसाइड्स की हेल्प लेके, फेंसिंग कर ली, एनिमल से बचा के, स्केयर क्रो लगा दिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड से लेके, सर सब कुछ कर लिया। क्या क्या कर लिया हमने? क्रॉप लगा भी दिया, क्रॉप में इरिगेशन भी कर दिया, क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर लिया। अब बारी आती है क्रॉप को क्या करना है हमें प्रोटेक्ट करने के बाद उसको। अभी बेस्ट वे क्या है कि क्रॉप हमारी प्रोटेक्ट रहे, मीन्स हम उसको फ्यूचर यूज में काम में ले सकें। तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ इस तरह के कंटेनर में स्टोर करेंगे जो वाटर प्रूफ हो, साथ ही साथ इंसेक्ट प्रूफ भी हो, जहाँ पे कीड़े ना लगे, और लास्ट एयर टाइट, जहाँ पे ज़्यादा एयर ना लगे। एयर टाइट रहा, एयर लूज रहा तो भी डैमेज हो सकती है, इंसेक्ट आ सकते हैं। वाटर प्रूफ नहीं हुआ तो वाटर से क्या होगा? वो डैमेज हो सकते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमें प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एयर टाइट भी है, वाटर प्रूफ भी और इंसेक्ट प्रूफ भी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है, एंड होता है। अगले वीडियो में हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।